नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पथ में। मैं हूं आपके साथ कोमल गौतम। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सिंगर के बारे में जो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि संगीत का जादूगर भी था, जिन्होंने हमें कई सारे फेमस गाने भी दिए हैं, जैसे अनगिनत नाम भी हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की। अब आप सोच रहे होंगे कि रफ़ी साहब की कहानियां तो हमने बहुत सी सुनी है, लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है खाने के शौकीन रफ़ी साहब की। दोस्तों, रफ़ी साहब सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर नहीं थे, बल्कि खाने पीने के जबरदस्त शौकीन भी थे। उन्हें जानने वाले बताते हैं कि वो न सिर्फ अच्छे मेज़बान भी थे, बल्कि लोगों को खिलाने पिलाने में भी बड़ी खुशी महसूस करते थे। उनको काफ़ी शौक था कि लोग उनके साथ आएँ, उनको वो खाना खिलाएँ, अपने घर में बहुत अच्छे से उनको खाना पीना सब कुछ अच्छे से खिलाएं। वहीं रफ़ी साहब अक्सर उन्हें और उनकी पत्नी जगजीत कौर जी को अपने घर दावत पर बुलाते थे। उनके घर पर उम्दा से उम्दा खाना भी बनता था, लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है जिसे सुनकर आप हंस भी देंगे और हैरान भी रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, या मैं आपको लिए चलती हूँ ब्रिटेन के एक शो में। और ये वही समय था जब रफ़ी साहब वहाँ लाइव कॉन्सर्ट देने गए थे और उनकी बहू यास्मीन और बेटा खालिद उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि रफ़ी साहब कुछ मायूस से बैठे हैं। जब वजह पूछी गई तो रफ़ी साहब ने बताया कि यहाँ का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मूड ही बिगड़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी बात तो आम सी बात है कि नहीं मिलता बाकी देशों में अच्छा खाना, लेकिन रफ़ी साहब का अगला कदम वो वाकई ना गजब था। उन्होंने अपनी बहू यास्मीन से पूछा, बेटा अगर 1 घंटे में दाल चावल और चटनी बना दो तो कैसा रहेगा? यास्मीन ने बिल्कुल अच्छे से कहा कि हाँ डैडी, क्यों नहीं। बस रफ़ी साहब बोले तो ठीक है, हम अभी लंदन चलते हैं और वहीं घर पर खाना खाएंगे, और हाँ ये बात ना किसी और को नहीं बतानी है, और शो से पहले हम वापस भी आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने अपनी बहू को कहा। सोचिए दोस्तों, सिर्फ दाल चावल और चटनी खाने के लिए रफ़ी साहब 3 घंटे का सफर करके लंदन निकल पड़े, और वहां पहुंचकर यास्मीन ने झटपट से ना दाल चावल चटनी प्याज टमाटर का सलाद सब्जी सब तैयार कर दिया। और जैसे ही रफ़ी साहब ने पहला कौर खाया, उनके चेहरे पे ना मासूम सी ना मुस्कान सी लौट आई, और मानो कोई बच्चा अपनी ना पसंदीदा चीज पाकर खिलखिला उठा हो। और खाने के बाद रफ़ी साहब ने यास्मीन को दुआएं भी दी और बोले यही असली सुकून है, और फिर सब लोग वापस शो के लिए लौट आए। जब दर्शकों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ चले गए थे, तो रफ़ी साहब ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, हम तो लंदन गए थे, खाना खाने गए थे। दोस्तों, ये था रफ़ी साहब की जिंदगी का एक मज़ेदार किस्सा, जो हमें ये बताता है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना बन जाए, सच्ची खुशी अक्सर साधारण चीज़ों में ही छुपी होती है। और रफ़ी साहब की ये मासूमियत भी उन्हें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखेगी। अगर आपको भी ये किस्सा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए आपकी पसंदीदा सितारों की ऐसी ही अनसुनी कहानियां।